नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ समस्त ड्राइवर भाइयों के लिए एवं मजदूरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवर्स एवं मजदूरों की महा मीटिंग होने वाली है। कहाँ पे होगी इसकी जानकारी अभी वीडियो में आपको आगे मिलेगी। हमारे साथ में मौजूद है राजेंद्र सोनी जी और नरेंद्र भाई साहब जी। अभी हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि ड्राइवर्स भाइयों की क्या क्या समस्याएं हैं, मजदूरों की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको लेके कल हमारी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष। इनका नाम वीरेंद्र सचदेवा जी है। उनसे बहुत बड़ी मीटिंग होगी। तो हमारे साथ में राजेंद्र सोनी जी मौजूद हैं। सोनी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो ये बताइए सोनी जी, जैसा कि ड्राइवर भाइयों को आजकल बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, दिल्ली सरकार ने ऐसे ऐसे नए नए नियम कानून बना दिए हैं जैसे कि रोड पे चलना और अपने घर को, परिवार को चलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसी को देखते हुए कल जो मीटिंग आपने रखी है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ में, उसमें कौन कौन सी समस्याओं को लेकर आप बात करेंगे, क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और आपकी क्या क्या चर्चा वहाँ पे होगी? सबसे पहले तो मैं आपका असुजी धन्यवाद करूंगा। आप हमेशा चालकों की समस्याओं को उठा के सरकार तक पहुंचाते हो। देखो, कल जो हमारी बैठक हो रही है वो हमने दिल्ली प्रदेश क्या नाम है, जो हमारे अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी, उनसे निवेदन करा था, और कृष्णा नगर के निगम पार्षद संदीप कपूर जी। तो मैं कहा इनकी समस्या दिन पे दिन विकट होती जा रही है कि इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही दिल्ली के अंदर, ना दिल्ली सरकार सुन रही है। पुलिस से भी ये परेशान है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से परेशान है। आप एक बैठक कर लो, बैठक करके इनकी समस्या कैसे हल करी जाए, क्योंकि हमें यही उम्मीद है, क्या नाम है, यही सरकार कर सकती है। कल उन्होंने हमें समय दे दिया है। समय देने के बाद 12:30 बजे हम लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। इकट्ठे होने के बाद फिर उनके साथ जो चर्चा होगी, क्योंकि सरकार जितनी भी है ये हमारी, इसके ऊपर ड्राइवरों को भरोसा है, भाई यही सरकार इनकी मदद कर सकती है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस से भी संबंधित हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से। सरकार से भी हम ड्राइवर भाइयों को काफ़ी उम्मीद है और दूसरी बात यह है कि आपसे भी हमें काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि आपने ड्राइवर के हित में हम लगभग 40 साल से आप काम कर रहे हैं और आपने ड्राइवरों की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनका समाधान बड़ी आसानी से करवा दिया। तो पहले पहले थोड़ा सा आप बताइए ड्राइवरों को इस समय क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? देखो, मेन समस्या जो है वो दिल्ली से संबंधित है। 1 लाख ऑटो रिक्शा हो गए और काली बिल्ली टैक्सी वाले को, और भी टैक्सी वाले हमारे भाई हैं, टूरिस्ट टैक्सी वाले हो गए, सभी प्रकार के। ट्रैफिक पुलिस से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, नाजायज चालान हो रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पूरी तरह ठप हो चुका है। अंधा राज अंधा कानून हो गया दिल्ली सरकार का। एक तो ये वाला विषय इनके आगे रखेंगे। दूसरा ये विषय है जो केंद्र सरकार से समस्या है हमारी, और मैं ये कहूँगा केंद्र सरकार ने जो अभी काम करा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 हाईवे जो बनाने का लक्ष्य रखा पूरे देश। हाँ, हाईवे पे जो बनेंगे, रेस्ट रूम बनेंगे, ये मेरे ख्याल आजादी के बाद पहली बार ही होगा जो मोदी जी ने इनको बना के दी है, और शुरुआत भी हो गई है, ये भी है। और दूसरा ये है, एक हमारी लंबे समय से मांग थी सरकार से, भाई इस सरकार से पूरी उम्मीद है, 40-45 साल हो गए हमें ये मांग करते हुए, एक इनको पूरे देश भर के ड्राइवरों को सामाजिक सुरक्षा वेलफेयर बोर्ड दे दो, जो कि इससे ये होगा इनके है ना आधे काम जो फैमिली के हैं, फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ, समस्या इनकी हल हो जाएगी, आधे काम सारी खत्म हो जाएंगे इनकी। जैसे कि मैंने अभी प्रधानमंत्री जी का जो एक भाषण था वो सुना था, प्रगति मैदान से उन्होंने दिया था। उन्होंने ड्राइवरों के बारे में कहा था कि ड्राइवर काफ़ी दुख दर्द के साथ में काम करते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हैं, और उन्होंने इसी के ऊपर उन्होंने जो रेस्ट हाउस बनाने का जो आदेश दिया था उसी को देखते हुए दिया था। तो ड्राइवर भाइयों की समस्याओं का जो उनको पता तो चल गया कि हाँ ड्राइवरों को समस्याएं हैं। तो मुझे तो उम्मीद ये लगती है जैसे कि अभी तक के ड्राइवर, जितने भी ड्राइवर थे, उनकी समस्याओं को लेकर किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा कभी भाषण दिया नहीं था। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी सरकार में पहली बार ऐसा कोई नेता या प्रधानमंत्री आया जो कि मैं खुद कह रहा हूँ, आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री जी ने काम नहीं करा इनके लिए, ड्राइवरों के लिए। ये अगर करा था, ये केंद्र की मोदी जी की सरकार ने इनको दिया है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, एक और चीज महत्वपूर्ण, भारत के अंदर बहुत सारे हमारे रेलवे स्टेशन है, जिस तरीके से ये हाईवे पे बनेंगे इनके रेस्ट रूम, इसी तरीके से हम रेल मंत्री जी से भी मांग कर रहे हैं, क्या नाम है, आप जितने भी भारत के रेलवे स्टेशन है इनको रेस्ट रूम बना के दे दिए जाएं, कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो रेस्ट रूम इनके बनेंगे, तो इनको रात दिन ये सेवाएं करते हैं, रेलवे स्टेशनों पर गाड़ियां छोड़ने आते हैं, लेके जाते हैं। ये जितने भी हमारे जो देश के ड्राइवर हैं, ये देश को चलाते हैं, यही चलाते हैं, असली लोग ये हैं जो रात दिन गाड़ियां चला के देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये मेरे को पूरी उम्मीद है ये 2-3 काम हो जाएंगे, और वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके आगे भी हम ये चीजें रखेंगे। अच्छा, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए ESI कार्ड, क्या ESI कार्ड की भी जो आप बात वहाँ पे उठाएंगे? देखो, ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, ये ESI और ये तो लागू हो गया था,
यहाँ पे कुछ हमारे लोग नहीं ले पाए इसको, तो अब ये ऑटो ड्राइवर्स कहते हैं हमारे लिए लागू करा जाए। अभी जो नया वो आएगा लेबर एक्ट कानून, जो हमें सुनने में आया है, तो भाई साहब इसके बारे में ज्यादा बताएंगे क्या है क्या नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप एक ड्राइवर हैं, चाहे ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, ठीक है, आपकी समस्याओं को लेकर सोनी जी कल दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से मिलेंगे। तो दिल्ली के जितने हमारे ऑटो चालक भाई हैं, उनसे निवेदन है, कल आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के ऑफिस पे आ सकते हैं। हमारे साथ में नरेंद्र जी बाबू जी मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आप किस संस्था से हैं और मजदूरों की समस्याओं को लेकर कल आप जो चर्चा करने वाले हैं उसमें क्या क्या समस्याएं होने वाली हैं। मेरा नाम नागेंद्र पाल सिंह है। लगभग 31 वर्ष लगातार काम किया है। तो मैं चाहता हूं कल वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ जो मीटिंग होगी कि केजरीवाल ने यहाँ के गरीब मजदूरों को बहला करके फुसला करके आपको राजनीति मतलब जो दिल्ली से दूर रख रखा है, इसलिए दिल्ली में मजदूरों का एक मोर्चा बनना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी के लिए डायरेक्ट काम करे। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। दिल्ली में तमाम प्रकार के मजदूर हैं, मजदूर चाहे वो ड्राइवर है वो भी एक तरह का मजदूर में ही आता है, अन्य प्रकार आंगनबाड़ी मजदूर है, और जो संविदा पे काम करने वाले गेस्ट टीचर है वो भी एक मजदूर ही समझ लो, जब तक उनको पक्की नौकरी नहीं मिलती है। इनको बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, तो कौन कौन सी वो समस्याएं जिनको लेकर आप कल वीरेंद्र सचदेवा जी से बातचीत करेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा अभी मेरे ऑटो ड्राइवरों के लिए आया, हमारे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने, क्योंकि ड्राइवरों को भी एक सोशल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उनके पास भी ESI का कार्ड होना चाहिए, उनका भी एक भविष्य के लिए कोई निधि होनी चाहिए कि जो ऑटो ड्राइवर है उसके भी परिवार को मेडिकल सुविधा हम कैसे दे सकते हैं, उसमें ऑटो ड्राइवर का कितना उसमें अंश रहेगा और सरकार का क्या रहेगा। मेरा कल वीरेंद्र सचदेवा जी से यह भी निवेदन रहेगा कि वो जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक स्कीम लाए थे, उस पर हमारी एक बड़ी बैठक हुई थी ESI के DG से, इनसे उसको पुनः शुरू करके ऑटो ड्राइवरों को और इनको इसकी मदद की जाए। दूसरा, केवल मात्र 7 से 8% मजदूर ऐसा है जो संगठित किसी न किसी ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ है। इस देश में 93% मजदूर वह है जो स्वयं काम करके अपना जीवन यापन करता है, और 93% मजदूर किसी भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन से संबंधित नहीं है। उस 93% मजदूर के लिए अपने नरेंद्र मोदी जी की बहुत सी स्कीमें आई हैं, जिसके कारण से जैसे स्वनिधि योजना काफी है, जिससे मजदूर को एक लाभ पहुंचा है। इसी तरह से पहले ESI का कार्ड जहां होता था केवल वहां पर ही वो उसका बेनिफिट ले सकते थे, लेकिन इस सरकार ने ESI का अगर कार्ड है तो आप ऑल ओवर इंडिया में उस कार्ड से कहीं भी अपना इलाज करा सकते हैं। आज तो केवल वीरेंद्र सचदेवा जी से हमारा यही निवेदन रहेगा कि दिल्ली के मजदूर की समस्याओं के समाधान के लिए एक विंग हो, वह मजदूरों की समस्याओं को इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बताए, और वह नेतृत्व केंद्र सरकार से बातचीत करके इन मजदूरों को वो सुविधा प्रदान कराए। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र भाई साहब, आप आए और आपने समय दिया। साथ में सत्येंद्र जी भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कल की जो मीटिंग है जिसमें आप भी जाएंगे, तो क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जिनको लेकर आप वहाँ पे सवाल उठाएंगे? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मजदूर की जो समस्या है, ड्राइवरों की, मजदूर की, ये समस्या बीजेपी सरकार सुनेगी, ये हमको पूरी उम्मीद है। बाकी सरकारों में भ्रष्टाचारी का जो है बोलबाला है, इसलिए हम मजदूर और ड्राइवरों की तरफ से पूर्णतः सोनी जी के साथ हैं। तो सोनी जी भाई साहब, आप एक बस लास्ट में ये बता दीजिए, कल का प्रोग्राम जो है वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ में जो मीटिंग होगी वो कितने बजे होगी और कहाँ पर होगी? दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 14 पंडित पंत मार्ग पर 12:30 बजे। और मैं सब ऑटो वालों से, टैक्सी वालों से निवेदन करूंगा, 1 घंटे के लिए अपना काम छोड़ के आए, अपने हमारा मीटिंग के अंदर आए। हम लोग तुम्हारी समस्याओं को लेकर ही हम सब बात करेंगे, और जो हमारे वीरेंद्र सचदेवा जी हैं वो हमारी बातें केंद्र सरकार तक पहुंचाएंगे, हमें ऐसे लग रहा है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस दोस्तों यही थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।